प्यारे मित्रों, आज हम अष्टावक्र गीता के बारे में आपको बताने जा रहे हैं और इस पे बोलने जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा है कि अष्टावक्र गीता पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उनके मन में ये समस्या अक्सर ये बनी रहती है कि जब तक ये पुस्तक को पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तब तक तो ऐसा लगता है वो मुक्त हो गए। लेकिन जैसे वो पढ़ के हटते हैं, लगता है फिर वहीं की वही बात आ गई, वही प्रॉब्लम आ गई। तो ये समस्या अक्सर बनी रहती है। तो जब ये समस्या बनी रहती है तो दरअसल अष्टावक्र गीता ये सिर्फ पढ़ने की चीज़, खाली बौद्धिक ज्ञान नहीं, इसमें अनुभवगत ज्ञान भी भरा हुआ है। अगर अनुभवगत ज्ञान में आप नहीं उतरेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे और हवा एकदम से निकल जाएगी, ऊपर से समझ में नहीं आएगा। तो आज अष्टावक्र गीता को मैं एक ध्यान के एंगल से बताऊंगा। इसमें बहुत गहरा ध्यान छुपा हुआ है। तो जब तक वो ध्यान आपको नहीं समझ में आएगा, सुनने से कुछ नहीं होगा। सुनना और प्लस अनुभवगत ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान और अनुभवगत ज्ञान, जब इन दोनों ज्ञान में हम उतरेंगे तभी अष्टावक्र गीता हम सही से समझ पाएंगे। नहीं तो यही होगा कि आप जब तक इसको सुन रहे हैं तब तक आपको लगेगा आप एकदम मुक्त हो गए, आप इनलाइटेंड हो गए। लेकिन जैसे ही किताब आप रखोगे 2-4 घंटे बाद फिर वही की वही समस्या आपको आ जाएगी, वही समस्या आपको आ जाएगी। तो इस पे बोलने का मेरा मतलब यही है, इसीलिए मैं इस पे बोलने जा रहा हूँ कि मैं इसे ध्यान के एंगल से भी आपको समझा सकूँ। आप ध्यान के दृष्टि से भी आप इसे समझो, तभी आप इसको समझ पाओगे। नहीं तो अगर आप ध्यान की दृष्टि से नहीं समझ रहे हो तो ये समझ नहीं पाओगे। मतलब बौद्धिक ज्ञान और अनुभवगत ज्ञान, इसमें दोनों ज्ञान समाहित है और दोनों ज्ञान को आपको देखना है, तब आपको समझ में आता चला जाएगा। अष्टावक्र गीता सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते आप मुक्त हो सकते हो। बौद्धिक ज्ञान और अनुभवगत ज्ञान, दोनों ज्ञान एक साथ घटेगा और आप मुक्त हो सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं, खाली आप बौद्धिक रूप से समझ लिए तो कुछ नहीं कर पाओगे, इसमें कुछ नहीं हो पाएगा फिर। तो अब इस पे चलते हैं। पहला श्लोक है, राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति एवं मुक्ति हेतु अष्टावक्र के सामने जिज्ञासा की, हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, अष्टावक्र को महागीता इसलिए कहते हैं, ये महागीता इसको कहते हैं, जबकि कृष्ण की गीता को सिर्फ गीता कहते हैं, इसको महागीता कहते हैं। क्योंकि इसमें पहले एक शिष्य गुरु से सवाल पूछता है, फिर गुरु ज्ञान देता है और कुछ समय बाद वो शिष्य मुक्त हो जाता है। और फिर क्या होता है, फिर दोनों बुद्ध, एक नहीं दो बुद्ध हो जाते हैं और दोनों बुद्ध अपने अनुभव को शेयर करने लगते हैं। इसलिए दो बुद्धों के द्वारा कही हुई बातें हैं। पहले एक शिष्य मुक्त होता है और बुद्ध बनता है, फिर दो बुद्ध होते हैं जो अपने अनुभव को कहते हैं, इसलिए इसको महागीता कहते हैं। तो राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति एवं मुक्ति हेतु तो अष्टावक्र के सामने जिज्ञासा की, हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त हो। सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त हो। अष्टावक्र जो सिर्फ 12 साल के हैं, ये राजा हैं, उम्र में बहुत बड़े हैं, पद में भी बड़े हैं, लेकिन इनको हे प्रभु कह रहे हैं। ये हमें क्या दर्शाता है, ये हमें ये कहता है कि हमें जब भी जिससे भी ज्ञान प्राप्त करना हो, हमें छोटा बनना पड़ता है। सीखने के लिए हमेशा छोटा बनना पड़ता है। बहुत से लोग अक्सर आते हैं और अपने अनुभव की बात करते हैं, कहते हैं कि भाई मैं सीखने आया हूँ, अगर कुछ ऐसा हो तो आप बता दीजिए, मुझे ये पता है, ये आप बताओ। ऐसे नहीं होता है। अगर आपको कुछ सीखना है तो गुरु के सामने आपको छोटा ही बनना पड़ेगा, जिससे भी सीखना होता है। ये मर्यादा है और हमारे धर्म की यही महिमा है कि ये चीज़ होती है, गुरु और शिष्य की परंपरा है। तो कहते हैं, हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, यह मुझे कहिए। 3 सवाल इन्होंने पूछा गुरु से। फिर दूसरे छंद में अष्टावक्र ने कहा, हे प्रिय, यदि अब अष्टावक्र ने देख लिया कि ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, ये मुमुक्षा वाला व्यक्ति है, इसको सच में ज्ञान चाहिए, ये पीड़ित है, परेशान है, सत्य को बहुत खोज चुका है, इसे सत्य चाहिए, ये सत्य क्या है। तो देखा अष्टावक्र ने और फिर उनको पहला उपदेश दिया कि हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। देखो, मुक्ति के लिए हमारा बंधन क्या है। हमारा बंधन है कि हम बंधे होते हैं विचारों से, भाव से, हम इन सब से बंधे रहते हैं। हमारा जो संसार है, हमारा मन है, हमारा विचार है, हमारा भाव है। तो हम वो तरकीब अपनाएं जिससे हमारे विचार कम चलें, हमारे भाव कम चलें, तभी तो हम उसको आसानी से देख सकते हैं।
तो अष्टावक्र जी ने कहा कि जो विषयों को विष के समान छोड़ दे, यानी कि जो तुम्हारे अ, जो भाव में, विचार में, इन सब में बाधा है, जो तुम्हें विचार ज़्यादा देता है, तुम्हें बुरे भाव ज़्यादा देता है, इन सबको विष के समान छोड़ दो। मतलब कि जो विचार हैं, भाव हैं, जिससे तुम पीड़ित हो सकते हो, इसको विष के समान छोड़ो। अब इसको इन्होंने आगे क्या किया, कहा है क्षमा। जब आप किसी को क्षमा कर दोगे तो क्षमा करने मात्र से विचार कम चलेंगे। जब मान लीजिए कोई गलती करके आया और आपने उसे क्षमा कर दिया कि जाओ ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। जब दिल से तुमने माफ़ कर दिया तो तुम्हारे भीतर अब विचार चलेंगे? नहीं चलेंगे। तो विचार नहीं चलेंगे तो ये तुम्हें मदद करेगी। अगर विचार ज़्यादा चलेंगे तो तुम सजग नहीं हो पाओगे विचारों के प्रति, और अगर विचार कम चलेंगे तो तुम आसानी से सजग हो सकते हो। तो हर वो तरकीब करना है जिससे हमारे विचार कम चलें। जो व्यक्ति अब क्षमावान होता है, जिसके भीतर क्षमा है, जल्दी से क्षमा कर दिया, विचार कम चलेंगे। आर्जो, सरलता, जिसके भीतर सरलता है, कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो अगर सरल है झूठ नहीं बोल रहा है, सत्य बोल रहा है, तो अगर आप सत्य बोलते हो तो आपके भीतर विचार कम चलेंगे। ध्यान रखना, जब आप झूठ बोलते हो तो झूठ बोलने के लिए बहुत सारे आपके भीतर विचार आपको याद करना पड़ता है कि मैंने क्या बोला था। और अगर आप सत्य बोलते हो तो आपको याद नहीं करना पड़ता है। तो आपने सत्य बोल दिया, बात खत्म हो गई। तो सत्य के लिए विचार कम चलते हैं, झूठ के लिए विचार ज़्यादा चलते हैं। याद करना पड़ता, मैंने क्या बोला था, उनसे कौन सा झूठ बोला था, उनसे कौन सा झूठ बोला था, एक एक झूठ को याद करना पड़ता है। और अगर आपने सीधा सरल हो, आप सत्य बोल दिए, आप विचार कम चलेंगे। हर वो तरकीब करना है जिससे आपके विचार भाव कम चलें, जिससे आप आसानी से देख पाओ। नहीं तो एक तरफ विचार चलाए जा रहे हो, एक तरफ विचारों को देख रहे हो, तो ये तो वही हो गया कि एक्सीलेटर भी दबाए रहो और साथ में ब्रेक भी दबाए रहो, गाड़ी खराब हो जाएगी। ऐसे ही आप करते हो। आपको ये ध्यान देना है कि हर वो तरकीब अपनाना है जिससे विचार कम चले। वही अष्टावक्र जी कह रहे हैं। आर्जो, दया, जो दयावान होगा वही करुणावान हो जाए। अगर दया आपके भीतर है तो क्षमा आ जाएगी, बिना दया के क्षमा नहीं आ सकती। तो जब दयावान होगे, क्षमा आएगी, विचार कम चलेंगे। संतोष, परमात्मा ने जितना दे दिया, जो काम आन पड़ा वो आप कर लेते हो। ऐसा नहीं कि संतोष का मतलब सब छोड़ के भाग गए हो। संतोष का मतलब होता है कि आपने प्रयास किया, फिर भी परमात्मा ने जो दे दिया आपने उसे स्वीकार कर लिया। अगर ये स्वीकार भाव आ गया, विचार कम चलेंगे, भाव कम चलेंगे, आप सरल होते चले जाओगे। तो दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। अगर सेवन कर ऐसी परिस्थिति में तुम उतरते हो, ऐसी परिस्थिति में आते हो, तो तुम्हारे भीतर सरलता हो जाएगी, तुम सत्य को आसानी से जान सकते हो। फिर आगे अष्टावक्र जी कहते हैं तीसरे भाग श्लोक में, तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। मुक्ति के लिए अपने को इन सब का साक्षी चैतन्य स्वरूप जान। दो बात इन्होंने कहा, ज़्यादा अभी कुछ नहीं कहा। पहले इन्होंने कहा कि तू सरल हो जा ताकि तेरे विचार कम चलें। अब ये सीधे साक्षी में आ गए, साक्षी में उतर गए। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। जो हमारी शरीर है, छित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व से बनी है। यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्व से हमारी शरीर बनी। और 3 तत्व और हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, वो अभी हम बाद में चर्चा करेंगे आगे। तो कह रहे हैं कि मुक्ति के लिए अपने को इन सब का साक्षी चैतन्य स्वरूप जान। अगर तू मुक्त होना चाहता है तो तू न जल है, न वायु है, न अग्नि है, न पृथ्वी है, न आकाश है, तू इनका साक्षी है। पहले सरल हो जा। पहले श्लोक में इन्होंने कहा, पहले पार्ट में कहा कि सरल हो जा। जब सरल हो गया, विचार कम चला। अब कह रहे हैं कि तू साक्षी है। जो शरीर है 5 तत्व से बनी है, तो इस शरीर का साक्षी है, तू चैतन्य स्वरूप है। अब साक्षी यानी कि तू इसको देखने वाला है। अब देखो यहाँ पे देखने वाले पे आ गए, साक्षी पे आ गए। अब जानने वाला साक्षी है, कैसे है? अब यहाँ ध्यान रखना है, ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा है कि मुक्ति के लिए अपने को इन सबका साक्षी चैतन्य स्वरूप जान, अनुभव कर। ऐसा याद मत कर ले। अब अनुभव कैसे करोगे? इस शरीर का साक्षी आप कैसे बनोगे, कैसे जानोगे? ऐसे एक बार बौद्धिक ज्ञान तो आपने सुन लिया कि हम इस शरीर के साक्षी हैं, लेकिन इस शरीर के साक्षी का अनुभव कैसे करोगे, उसकी मैं प्रक्रिया बताता हूँ, ध्यान रखना। अष्टावक्र जी ने कहा है जानने में छुपा है। कैसे आप साक्षी बनोगे? जैसे आपके शरीर में कहीं भी, जैसे हाथ के इस भाग में दर्द होता है, इस पार्ट में आपके दर्द होता है,
आप यहाँ पे आप पिन कर रहे हो, आप देख रहे हो कि दर्द इस शरीर में हो रहा है, इस भाग में हो रहा है, या जो देखने वाला साक्षी है उसमें हो रहा है। तो जब आप गौर से देखोगे, आप देखोगे कि यार दर्द तो हमारे शरीर में हो रहा है, मुझ में नहीं हो रहा है। मतलब कि जो साक्षी है, जो इसको जानने वाला है, जो इसका देखने वाला है, उसमें दर्द नहीं हो रहा है। इसकी एक प्रक्रिया है, छोटी छोटी जब आप चीज़ से करना शुरू करोगे तो आपके समझ में आएगा। जैसे आप ब्रश कर रहे हो, ठीक, ब्रश करते हुए आपका शरीर, आप मूवमेंट कर रहे हो, आप इसके साक्षी बनो, इस कर्म के साक्षी बनो कि आपका शरीर क्या कर रहा है। पहले शरीर के लेवल पे आपको देखना है, फिर मन विचार के लेवल पे देखना है, तब और आसान हो जाएगा। शरीर के लेवल पे कैसे देखना है? शरीर के प्रति पहले जागो। सुबह आप भोजन करते हो, आप होशपूर्वक भोजन करो। खाना खा रहे हो, देखो आप भोजन मुंह में डाल रहे हो, चीविंग कर रहे हो, फिर अंदर जा रहा है। आप ब्रश कर रहे हो, ब्रश करते हुए आप ब्रश के एक एक भाग का अनुभव कर रहे हो कि आप टूथपेस्ट को उसमें निकाले, लगाए ब्रश में, उसके बाद ब्रश कर रहे हो होशपूर्वक। इस कर्म के प्रति होशपूर्वक आप हो रहे हो। तो आप धीरे धीरे एक कंडीशन में, आप धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाओगे कि आप देखोगे कि शरीर हिल रहा है, शरीर कार्य कर रहा है, लेकिन आप नहीं हिल रहे हो। ये जो देखने वाला साक्षी है वो स्थिर है, रुका हुआ है। ऐसे मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सारे कार्य कर सकते हैं, धीरे धीरे आप करना शुरू करो। एक कार्य करो, जैसे आपने भोजन होशपूर्वक आपने भोजन लिया, आप ब्रश कर रहे हो, होशपूर्वक आपने ब्रश किया, आप टहलने निकल गए हो, आप होशपूर्वक आप देख रहे हो कि आप शरीर चल रहा है, आपके पैर बढ़ रहे हैं, कदम बढ़ रहा है, लेकिन आप देखने वाले हो। एक कदम जा रहा, दो कदम जा रहा, आप उसके साक्षी हो। शरीर कार्य कर रहा, आप उसको देख रहे हो, शरीर को देख रहे हो। तो जब शरीर की एक्टिविटी को आप देखना शुरू कर दोगे, तब धीरे धीरे आपको ये पता चलने लगेगा कि शरीर कार्य कर रहा है, शरीर चल रहा है, शरीर भोजन कर रहा है, और मैं इनको देखने वाला हूँ। धीरे धीरे आपको ये अनुभव होने लगेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। तब आपको ये पता चलेगा। ये तो इन्होंने बौद्धिक रूप से बताया कि आप इनका साक्षी, जान मतलब अनुभव। अब अनुभव में आपको ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया से उतरना पड़ेगा। बीच में आप कोई कार्य कर रहे हो, या कभी शरीर के किसी भाग में दर्द हो रहा, आंख बंद करके लेट जाओ और देखो दर्द कहाँ हो रहा है। दर्द क्या जो देख रहा है, जो साक्षी है, उसमें हो रहा है, या दूर कहीं हो रहा है। धीरे धीरे आपके भीतर ये कला हो जाएगी, आपको ये पता चलने लगेगा कि आप इस शरीर के साक्षी हो। तब ये जान जो इन्होंने कहा है, इन सबका साक्षी चैतन्य स्वरूप जान, तब आपको इनका अनुभव होने लगेगा। अनुभव में उतरोगे, तब पहली बार आपको पता चलेगा कि आप शरीर नहीं हो। अभी जन्मों जन्मों से इतने ज़्यादा शरीर से आप जुड़े हो कि आपको ये पता नहीं लग पाता है कि मैं ही तो शरीर हूँ। शरीर को पीड़ा होती, मतलब अपने आप को एक बॉडी मान लिए हो, और जिससे आप अलग हो जाओ, समझ लो वो आप नहीं हो। तो जब आपको ये पता चल गया आप शरीर नहीं हो, पहले शरीर के कर्म के प्रति आप साक्षी बनो। एक एक कर्म को देखो। आप देखोगे, अचानक कभी देखोगे आप मंजन कर रहे हो, शरीर मंजन कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट आप जैसे ठहरे हुए हो, आप रुके हुए हो, ऐसा अनुभव होगा। फिर कर्म के प्रति जब आप साक्षी होने लगोगे, धीरे धीरे आपको ये पता लगने लगेगा कि शरीर भोजन करता है, शरीर चलता है, शरीर बात करता है, मतलब मुंह से बात होती है, शरीर सारे कर्म करता है, और मैं इनको जानने वाला हूँ, इनका जानने वाला हूँ। पहली बार आपको पता चलेगा कि आप शरीर नहीं हो। जब आप शरीर नहीं हो तो ये इस बात सत्य हो पाएगा, आप शरीर नहीं हो। लेकिन ये आपको इसकी सजगता बनाए रखनी पड़ेगी। ये ना सोच लेना आपने सुन लिया और अभी तुरंत आप सजग हो गए। चलते फिरते आप इसका प्रयास करते रहो, सजग रहो। जैसे जैसे आप, चूंकि अभी जन्मों जन्मों से बेहोशी में रहने की आदत है, बेहोश आप रहे हो, आपको होश नहीं रहा है, तो पहले शरीर के प्रति जागो, तब विचार और भाव के प्रति आप जाग पाओगे। तो पहले शरीर के प्रति इन्होंने इसीलिए बताया, अष्टावक्र जी ने बताया कि इनका तू साक्षी जान, अपने को साक्षी चैतन्य स्वरूप जान। चैतन्य का मतलब कॉन्शियस। तू चैतन्य स्वरूप है, तू कॉन्शियस है, तू होश है सिर्फ, और होश है, तू देखने वाला है शरीर को। फिर आगे इन्होंने लिखा है, यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है, यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है, तो अभी ही सुखी, शांत और बंध मुक्त हो जाए। अगर तुम ये देख पाओ कि आप शरीर नहीं हो, आपको ये झलक मिल जाएगा, आप शरीर नहीं हो। जब आप शरीर नहीं हो, आप होश हो, आप चैतन्य हो, आप कॉन्शियस हो। तो जब आप अपने इस कॉन्शियस में उतरने लग जाओगे, रुकने लग जाओगे, तो आप अभी यहीं देख लोगे कि मैं बंध नहीं हूँ। बंधन तो शरीर का है, शरीर बंधन में। अगर मैं शरीर मान लेता हूँ कि मैं शरीर हूँ, तो मैं बंधन में पड़ जाता हूँ। यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर, चैतन्य का मतलब कॉन्शियसनेस में आ जा, अपने होश में आप आ जा,
अपने होश में स्थिर हो जा, विश्राम कर स्थित है, तो अभी ही सुखी, शांत और बंध मुक्त हो सकता है। अशांति चैतन्य में नहीं है, ध्यान रखना। अशांति जो हमारा शरीर से जुड़ा हो गया, हमारा मन से जुड़ा हो जाता, हमारा विचार से जुड़ा हो जाता है, तो जो हमारा जुड़ाव है, इस जुड़ाव के कारण अशांति होती। जैसे हम फ्री होते हैं, अपने स्वभाव में होते हैं, अपने चैतन्य में होते हैं, हम देखते हैं कि हम बाहर होने लगते हैं। फिर इन्होंने लिखा है, तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है और ना तू किसी आश्रम वाला है, न आँख आदि इंद्रियों का विषय है, ऐसा जानकर सुखी हो। जो वर्ण हो गए कि हम अपने को वर्ण मान लेती हैं कि हम बावन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ये सब अलग अलग जो जातियाँ बनाई गई हैं, हम अपने को ये जाति वाला मान लेते हैं, ब्राह्मण मान लेते हैं। तो हम ये सब नहीं है, कोई जाति वाला, वो जो चैतन्य है, वो जो होश है, वो जो कॉन्शियसनेस है, वो कोई जाति नहीं है। उस सभी का, चाहे जिस वर्ण का व्यक्ति हो, सब में वो कॉन्शियसनेस सेम है। इवन कि वर्ण छोड़ दीजिए, जीव जंतु में अगर आप चले जाओ, जानवरों में भी वो कॉन्शियसनेस है, सभी में वो कॉन्शियसनेस है। लेकिन जानवरों को ये सुविधा नहीं है कि वो इसको समझ पाए, इतनी बुद्धि नहीं है। आपके पास इतना बुद्धि है। अगर बौद्धिक ज्ञान के साथ धीरे धीरे आप अनुभवगत ज्ञान में उतरते चले गए, तो आप बहुत आसानी से और बहुत ही आराम से अभी यहीं मुक्त हो सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ अनुभवगत ज्ञान भी जरूरी है। तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है और तू किसी आश्रम वाला नहीं है। ना तो तेरा कोई घर है कि हम इस आश्रम का हूँ, हम इस घर के हैं, यहाँ के हैं, कोई भौगोलिक जगह नहीं है। और आँख इंद्रियों का विषय नहीं, तू आँख भी नहीं है। रात में तुम सो जाते हो, तुम्हारी आँख खुली रहती है, कहाँ देखने वाला है। अगर आँख होती तो तुम जब सो जाते तब भी दिखाई पड़ता। तुम बेहोश हो जाते हो, तुम्हारी आँख खुली रहती है, नहीं देख पाते हो। कॉन्शियसनेस गई, तुम चले जाते हो। तो आँख देख रही है कि आप देख रहे हो? आप देख रहे हो, वही ये कह रहे हैं। ऐसा जानकर सुखी हो। फिर आगे है, तू विभो, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के हैं, तेरे लिए कुछ नहीं है। तू न करता है न भोगता है, तू तो सर्वदा मुक्त है। विभो कह रहे हैं, हे व्यापक। अष्टावक्र को उम्मीद दिख रही है जनक में, तो जनक को कह रहे हैं, हे विभो, हे व्यापक। उस चैतन्य स्वरूप को कह रहे हैं। ध्यान रखना, यहाँ अष्टावक्र जी जनक के शरीर का संबोधन नहीं कर रहे हैं। यहाँ अष्टावक्र जी जनक की व्यापकता की बात कर रहे हैं। हे विभो, हे व्यापक, हे साक्षी, हे चैतन्य, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के हैं। कितनी बड़ी बात है। आप कहते हो कि मैं धर्म का काम कर रहा हूँ, मैं अधर्म का काम कर रहा हूँ, मैं पापी हूँ, मैं बहुत जन्मों से मैंने पाप किया है, इतना पाप किया, उतना पाप किया है, तो मैं कैसे मुक्त हो जाऊँगा? इतने सारे पाप हैं मेरे, मैंने धर्म किया है। बहुत से लोग कहते हैं मैंने बहुत सारा धर्म किया है, इतने आश्रमों में भोजन खिलाया है, इतने लोगों को पुण्य का काम किया है। और कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत अधर्मी हूँ, जीवन भर मैं पाप किया हूँ, तो मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ? वही कह रहे हैं, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के हैं। कितनी बड़ी बात है न। तो अगर तू अधर्म में हो चाहे तू धर्म में हो, उससे मतलब नहीं होता है। तूने चाहे जितना पाप किया है जीवन में, तब भी तू मुक्त है, क्योंकि ये तू कॉन्शियस है, तू चैतन्य है। तू उस अपने पाप से अपने को जोड़ रहा है, उस चैतन्य से उस पाप को जोड़ रहा है, और तू कह रहा है कि मैं दुखी हूं, मैं पापी हूं। तू पापी नहीं है। ये सब मन के हिस्से हैं, तेरा मन ये सब है। हे विभो, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के हैं। ये सब मन के हैं, तेरे लिए नहीं है। तू न करता है न भोगता है। अगर तुम कर्ता बन जाओगे, तुम कहोगे कि मैं करता हूं, तो भोगता भी बनोगे। क्योंकि अगर तुम कहोगे कि मैंने जीवन भर पाप किया है, मैं पापी हूं और मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो अगर तूने करता है, तू अपने को कर्ता मान रहा है, तो तू दुखी होगा, पक्का है। क्योंकि करता है तो भोगता ही बनेगा। और अगर तूने अकर्ता का चुनाव कर लिया है, तुम साक्षी में स्थिर हो गए हो, तुम चैतन्य में स्थिर हो गए हो, तो अब न तेरे सुख है, न दुख है, न पाप है, न पुण्य है। अब तू इन सबसे मुक्त है और सुखी और आनंदित है। तू सर्वदा मुक्त है। वैसे ये जैसे हम किसी पिलर को एकदम से पकड़ लिए हों और जोर से पकड़े हों, हम चिल्ला रहे हों कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, पिलर ने मुझे पकड़ लिया है, मैं छोड़ नहीं रहा। तो पिलर ने आपको नहीं, आपने उसको पकड़ रखा है। तो ये सब जो विचार, भाव, मन, आपने इन सबको पकड़ रखा है। तो इन सबसे मुक्त है, इन्हें छोड़। वही ये कह रहे हैं कि तू सर्वदा मुक्त है। फिर आगे, तू सबका एक दृष्टा है, मन, बुद्धि और शरीर, तू सबका एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है।
तेरा बंधन तो यही है, तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। मतलब तू सचमुच मुक्त है। अष्टावक्र को लग रहा है कि तू मेरा यकीन नहीं करेगा। अब जन्मों जन्मों से हम कहाँ यकीन कर पाते हैं, क्योंकि हम जीवन भर ऐसी अवस्था में रहते हैं, हम अपने को कर्ता भोक्ता मानते रहते हैं। तो हमें अगर कोई बताता है कि तू मुक्त है तो यकीन नहीं होता है। इसीलिए उनको सचमुच कहना पड़ रहा है कि तू सचमुच मुक्त है। तू सबका एक दृष्टा है, शरीर का भी दृष्टा है। अभी बताया ना, क्षितिजल पावक गगन समीरा 5 भूत ये हो गए, और मन बुद्धि अहंकार 3 ये हो गए प्रकृति। इन सबका 8 प्रकृतियों का तू दृष्टा है। तू सबका दृष्टा है, सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। यानी तुझे लगता है कि आंख देख रही है, तुझे लगता है कान सुन रहा है। आप बताओ, क्या आंख देख रही है, कान सुन रहा है? नहीं, आंख नहीं देख रही है। अभी मैंने बताया, अगर आप सो गए हो, आप होश में नहीं हो, आपकी आंख खुली है, तब भी तो आंख खुली है, आंख कहाँ देख रही है? आप मान लो कोई बुक पढ़ रहे होते, कोई पिक्चर देख रहे होते, अचानक कुछ सोचने लगते हो, पिक्चर निकल जाती है, आंख तब भी थी लेकिन आपने नहीं देख पाया। कोई बुक पढ़ रहे हो, अचानक पेज पलटते चले गए, आपको ध्यान नहीं आया, अचानक याद आया, अरे यार ये तो मैं पेज पलट गया, मैं तो देखा ही नहीं इसको, मैंने सुना ही नहीं। कभी कभी होता है नहीं, आप कार में बैठे हो, आपका दोस्त कोई बात कर रहा है, या आपके पास बैठा है आपका दोस्त कोई बात कर रहा है, तो आप कुछ सोचने लगे, तो वो बात कर रहा है फिर भी आप उसकी बात नहीं सुने। वो दोस्त कहा, अरे यार तू मेरी बात सुना नहीं, तूने सुना नहीं मैं क्या बोला? तो आपने कहा, अरे यार मेरा ध्यान यहाँ नहीं था। तो कान तो था ना, अगर कान सुनता तो तब भी सुन लेता दोस्त की बात, लेकिन कान तो तब भी था, आंख तो तब भी थी, लेकिन आप गायब हुए तो ये सब गायब हो गई। ये इंद्रियां नहीं देख रही, आंख नहीं देख रहा, कान नहीं देख रहा, कान नहीं सुन रहा, आप मौजूद होते हो। आप अगर मौजूद होते हो तो कान सुनता है, आप मौजूद होते हो तो आंख देखती है। आपकी मौजूदगी से ही ये संभव है। तो आज पहले भाग में इतना ही बात करेंगे, इसके आगे हम अगले भाग में बात करेंगे। अभी आपको क्या आज मोटा मोटा समझना है कि होश के अनुभव में उतरना है। आपने बौद्धिक ज्ञान तो आपने सुना, मेरे मुँह से सुना आज कि आपको बौद्धिक ज्ञान आपके समझ में आए, अनुभवगत ज्ञान में अब आपको उतरना है। शरीर के प्रति सजग रहना है। एकदम मन बुद्धि के प्रति आप सजग नहीं रह पा रहे हो, पहले शरीर के प्रति सजग रहो। जैसा अष्टावक्र जी ने पहले शुरू में कहा, शरीर के प्रति सजग रहो, फिर मन बुद्धि के प्रति सजग रहो। आपको सजग रहना है, और ध्यान रखना, ये जो सजगता है, ये कह रहे हैं आप दृष्टा हो, ये जो सजगता है, जीवन भर हमें बेहोश रहने की आदत है, तो सजगता इतनी जल्दी नहीं आती है। इसीलिए आप जब तक अष्टावक्र को सुनते हो तब तक आपको लगता है कि बस मैं मुक्त हो गया, और थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि अरे ये तो मुक्ति सब खो गई। क्योंकि ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है, आप बहुत दिन से बेहोश रहे हो, तो थोड़ा होशपूर्ण आपको आना पड़ेगा, थोड़ा होश में आना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, इसे प्रयास रहित प्रयास कहते हैं। तो उम्मीद है आज मेरी बात आप समझे होंगे इतना। इसके आगे मैं अगले भाग में बताऊंगा। धन्यवाद।